इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके पूरे इंडिया के लिए और स्पेशली बिहार के लिए तो है ही। क्योंकि साक्षरता के मामले में जो स्थिति है हम लोग की है, उसी स्थिति में अभी जो तुम्हारा करंट का एक है न्यूज है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। एक परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स जारी किया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है ना। मतलब जो संघीय संघ का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें स्कूल के परफॉर्मेंस का वो देखा गया, एजुकेशनल परफॉर्मेंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कूल का क्या किस प्रकार का परफॉर्मेंस है, इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि कुछ पॉइंट्स है जो पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे केरला, महाराष्ट्र और पंजाब के बारे में देखो दिया हुआ है। केरला, महाराष्ट्र और पंजाब टॉप इसमें है। केरल, महाराष्ट्र और पंजाब ये 2020-21 का इंडेक्स है, इसमें ये टॉप है। ठीक है ना। क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे में है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो परफॉर्मेंस है वो इसमें सबसे लोएस्ट है। देखो, अरुणाचल प्रदेश इमर्ज द लिस्ट परफॉर्मिंग इन द सेवेंथ स्लॉट, द लोएस्ट एलोकेटेड टू द एनी स्टेट ऑफ दिस ईयर। मतलब अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता रहा है कि सबसे नीचे, सबसे लिस्ट परफॉर्मिंग है। तो एक तो बेसिक पॉइंट, दो पॉइंट यहाँ पर है कि सबसे टॉप यहाँ पर सामने दिख रहा है ना। तीन राज्य दिख रहा है। उसके बाद सबसे नीचे में हम लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। पीजीआई जो हमारा है, परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स, ये क्या एनालाइज करता है? ये स्कूल एजुकेशन को इंडिकेट कर रहा है 70 इंडिकेटर्स ग्रुप्ड अंडर आउटकम एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट कैटेगरीज। ठीक है। मतलब 70 इंडिकेटर को इसमें लिया गया है। ठीक है। 70 इंडिकेटर्स को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। जिसमें क्या इसके आउटकम्स आ रहे हैं, क्या इसके परिणाम आ रहे हैं, और शासन किस और मैनेजमेंट किस प्रकार से चल रहा है, इसके कैटेगरी पर मैंने इसको, है ना, 70 इंडिकेटर को शामिल करके इस पर अध्ययन किया गया है। ठीक है। और उसके इसको फिर अलग से दो डोमेन में भी बांटा गया है, जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप लोगों को स्क्रीन को हम आगे बढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। द कैटेगरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डोमेन्स। ठीक है। डोमेन्स ऑफ लर्निंग आउटकम, जो शैक्षणिक, ठीक है, परिणाम है वो। एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, इक्विटी, गवर्नेंस। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि तुमको हर समय काम आ सकता है। किसी भी एग्जामिनेशन में कहीं भी इस पॉइंट को कीवर्ड के रूप में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ये डोमेन अलग अलग है। ठीक है। तो अलग अलग डोमेन में हम लोग को इसको देखना है। तो इसमें क्या है? लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस मतलब पहुंच, आधारभूत संरचना, सुविधाएं, ठीक है, इक्विटी समानता, और शासन, बेहतर शासन। इसके आधार पर ये इस प्रकार से इसको तैयार किया गया। सभी लोग इस पॉइंट को जरूर नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारा। ठीक है। और जो स्कोर तैयार किए गए हैं, इस पे हम एक पेपर कटिंग भी यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। ये स्कोर जो दिया गया है, ओवर 950 आउट ऑफ 1000 पॉइंट्स कम्स अंडर द हाईएस्ट अचीवेबल लेवल 1। ठीक है। इसमें लेवल 1, इस तरह से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, है ना, इस तरह से दिया गया है। और लोएस्ट ग्रेड जो है लेवल 10 है। सबसे नीचे वाला जो है लेवल 10 है। इसे हम लोग देखेंगे बिहार कहाँ पर है, इस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। तो 70 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। कैटेगरीज में हम लोग को याद रखना है लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, एक्यूटी, गवर्नेंस, ये इंपॉर्टेंट है। और L1 से लेकर के L10 तक 10 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्टेट आएंगे, जिसके बारे में हम लोग एक चार्ट बना करके उसको तैयार करेंगे, देख लेंगे। ठीक है। और ये बिलो 550 है, देखो, जो लेवल 10 वाला है, 551 से नीचे है, वो लेवल 10 वाले में आएगा। ठीक है। आपका यहाँ पर ये लेवल 10 ये वाला है। 950 से ऊपर वाला लेवल 1 है। ठीक है ना। 551 और से के नीचे वाला लेवल 10 है। ठीक है। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड,
और केरला टॉप पीजीआई 2019-20, ठीक है। और ये 1920 का पूरा पिछले साल का दिया हुआ है। अभी का हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 2021 का आंकड़ा पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये लेवल 2 को अचीव किया है। लेवल 2 के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 है 900, ठीक है, 951 से 1000 है। लेवल 2 है 901 से 950, ये पॉइंट है इसका। तो लेवल 2 में ये कंट्री, ये स्टेट हमारे इतना जो है आ रहे हैं। लेवल 2 की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। लेवल 2 में आ रहा है केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और 2020-21 की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर कंपेरिजन करेंगे 19-20 का यहाँ पर, तो यहाँ देखो अंडमान निकोबार भी पिछले बार था, लेकिन इस बार इसमें वो शामिल नहीं है, ठीक है। मतलब लेवल 1 में कोई भी राज्य भारत का शामिल इसमें, मतलब कोई भी राज्य शामिल नहीं किया गया, किसी राज्य को परफॉर्मेंस नहीं ला पाया है। 950 पॉइंट से ऊपर किसी का नहीं आया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें से जो टॉप है, टॉप में भी सबसे ऊपर जो रैंकिंग है वो केरला, पंजाब और महाराष्ट्र, तीन राज्य ऐसे हैं, केरल, पंजाब और महाराष्ट्र, जिनका इक्वल पॉइंट मिला है, वो है 928 मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद चंडीगढ़ आते हैं, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश का 927 है, 903 है ना, 903 है, 902 पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रैंकिंग इसका दिया हुआ है, जो हम लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा समझना है। पिछले साल के तरह ही नो स्टेट मेड इन द लेवल 1, कोई भी राज्य इस बार लेवल 1 में नहीं आया है। और यहाँ लिख रहा है लाइक इन प्रीवियस ईयर्स नो स्टेट मेड इट टू लेवल 1। यूपीएससी के पीटी में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, और मेंस में तो हम लोग कर ही रहे हैं इस तरह से। लाइक इन प्रीवियस ईयर्स, पिछले साल की तरह ही इस बार भी किसी भी स्टेट ने लेवल 1 को अचीव नहीं किया है, ठीक है। ये दिमाग में तुम लोग रखोगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा है लेवल, अगला लेवल है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। केवल जानकारी के लिए हम बात जो पॉइंट ऊपर लिखवाए थे तो याद याद रखना है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, देखो जो पिछले बार लेवल 2 में था, इस बार ये लेवल 3 में आ गया है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सारे जो है लेवल 3 के हैं। मतलब इसका स्कोर कितना होगा, लेवल 3 में है, स्कोर इसका है 851 to 900। इस लेवल में ये सारे स्टेट्स आ रहे हैं। यह चार्ट तुमको इसके बाद डिस्कस करेंगे, कहीं कुछ नोट करने की आवश्यकता नहीं है अभी, केवल समझना है कि लेवल 1, 2, 3 की बात कर रहे हैं। असम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखंड, लद्दाख एंड त्रिपुरा अचीव लेवल 4, जो 800 से 850 का रैंकिंग है। लेवल 5, ठीक है ना, 751, 800 पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ रहा है बिहार, गोवा, ठीक है। बिहार यहाँ पर हमारा है, बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम एंड तेलंगाना मेड इट लेवल 5। मतलब हमारा राज्य बिहार इसमें लेवल 5 में है, ठीक है ना, ये लेवल 5 में है। और उसके बाद है अपना बहुत सारे राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ये इतना लेवल 6 में है, ठीक है। ये सारे लेवल को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये समझना है कि लेवल 1 to 10 था, पॉइंट इस तरह समझ में आना है। 550 से नीचे वाला लेवल 10 है, उसके ऊपर 50-50 की गिनती हम लोग करेंगे, और अलग अलग लेवल इसमें है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इसका डिस्कशन है, देखो कि एक स्टेटमेंट में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि पीजीआई एम टू इनकरेज स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज टू अंडरटेक इंटरवेंशन फॉर ऑप्टिमल एजुकेशन आउटकम्स, ठीक है। मतलब ऑप्टिमल एजुकेशन आउटकम्स, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए या ऐच्छिक परिणाम के लिए राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है ना, हस्तक्षेप करने के लिए कहा है, कुछ ऐसे इंटरवेंशंस लेने के लिए कहा है, ऐसे इनिशिएटिव भी लेना है जिससे एजुकेशन के सेक्टर में बेहतरी हो, ठीक है। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स जो है एक्सपेक्टेड टू हेल्प स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू पिन पॉइंट द गैप्स एंड अकॉर्डिंगली प्रायोरिटीज एरिया। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम सभी लोग इसको ध्यान रखोगे, अगर नोट करना, जिसे को नोट करना चाहिए, ठीक है, कि जो हमारा पिन पॉइंट है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। पिन पॉइंट द गैप्स, जो गैप्स जहां जहां है,
जहाँ खाई है उसको भरना है, और जो प्रायोरिटीज एरिया हमारा है इंटरवेंशन का, कहाँ हम हस्तक्षेप करें। हो सकता है कि गर्ल्स चाइल्ड को बेहतर एजुकेशन देने की आवश्यकता है, हो सकता है कि जो पिछड़ा एरिया है वहां पर बेहतर करने की आवश्यकता है, हो सकता है कि जो स्लम एरिया है वहां पर बेहतर करने की आवश्यकता है, हो सकता है जो डिजर्ट एरिया है, माउंटेन एरिया है, ठीक है ना, वैसी जगहों पर इंटरवेंशन की आवश्यकता हो सकती है, टू इंश्योर दैट द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज रोबस्ट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो सरकार का हस्तक्षेप कहाँ होना चाहिए, इंटरवेंशन की बात आती है। यह क्वेश्चन बार बार परीक्षा में, कभी कभी मुख्य परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वर्ड जब डाल दिए जाते हैं तो वहां पर हम लोग को लगता है कि भाई किस प्रकार से लिखना है। इसलिए ये अभी इस टॉपिक पे चर्चा हम कर रहे हैं, ताकि तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि जिस तरह से प्रश्न जब आएंगे तो हमको इन सब बिंदुओं को चर्चा करनी है वहां पर। ठीक है। उसके बाद राजस्थान, ठीक है, के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर एक पैराग्राफ है कि राजस्थान ने हाईएस्ट पॉइंट किया है लर्निंग आउटकम में, फॉलोड बाय कर्नाटका, चंडीगढ़, झारखंड, केरला, ये तमिलनाडु टॉप इन एक्सेस। ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट वहां हम बात कर दे रहे हैं। ठीक है। तुम लोगों को देखना है कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पढ़ना है। लद्दाख, अंडमान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और झारखंड हैव shown improvement in terms of access. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो कि बिहार हमारा है, बिहार ने क्या किया है, एक्सेस में इंप्रूवमेंट किया है, पहुंच में, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में, छात्रों के, बच्चों के पहुंच के क्षेत्र में एक बेहतर, ठीक है, प्रदर्शन किया है। तो एक पॉइंट हमको लिखने के हो जाएगा, और ये तुम्हारा पीजीआई का है, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स की बात है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का है। तो इसको हम कोट कहीं भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो ऑथेंटिक होगा ये, जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो बिहार एक्सेस के मामले में अच्छा किया है बाकी अन्य राज्यों के साथ साथ। ठीक है। हाँ, एक चीज तो है, कुछ राज्य अगर मान लीजिए कंट्री लेवल पे लिखने की बात आएगी, कुछ राज्यों में परफॉर्मेंस जो हुआ डिटोरिएट किया है, मतलब डाउनवर्ड आया है ये। ठीक है, नीचे की ओर गिरावट आई है। इसमें पुडुचेरी, मिजोरम, मेघालय, लक्षद्वीप, मणिपुर, चंडीगढ़, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या परफॉर्मेंस जो हुआ है पिछले बार से, मतलब कि थोड़ा सा कम हुआ है। चंडीगढ़ ऐसे अभी भी लेवल 2 में है, 927 है इसका। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, 927 अभी भी इसका है, चंडीगढ़ का है तो ऊपर में ही था। ठीक है, लेकिन डिटोरिएशन की बात हो रही है कि डिटोरिएट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस चंडीगढ़ में, इसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में है पंजाब, चंडीगढ़, ठीक है, दिल्ली, उसको समझना है। दिल्ली, अंडमान निकोबार, है ना, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में टॉप किया हुआ है। ठीक है, तो एक चार्ट बन जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन आगे है। ठीक है, एक्सेस में कौन कौन आगे है, इस तरह से तुमको एक बना सकते हो। ठीक है, गवर्नेंस के मामले में कौन कौन आगे है, तो गवर्नेंस के मामले में देखो, है पंजाब है, पुडुचेरी है, केरला है, महाराष्ट्र है, आगे है। और हम लोग बिहार इस मामले में भी आगे नहीं है, पीछे है। हमें इस परिप्रेक्ष्य में काम करने की आवश्यकता है। तुमको ये समझना है, बिहार को भी क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा, गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा, एक्सेस में तो हम लोग बेहतर है, आगे बढ़े हैं। ठीक है ना, जहाँ कमी है, जहाँ लैकिंग है, वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। The ministry said the PGI 2021-22, ये तो 2021 की बात हो रही थी। अब अगला जो हमारा परफॉर्मेंस ग्रेड इंडिकेटर आएगा, 21-22 का आएगा, विल इंक्लूड न्यू इंडिकेटर्स टू एक्सपैंड द कवरेज विदाउट अल्टरिंग पॉइंट्स। मतलब नए इंडिकेटर को इसमें जोड़ा जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा, है ना, लेकिन कवरेज विदाउट अल्टरिंग पॉइंट्स, पॉइंट्स जो दिए जाते हैं उसमें कहीं अल्टरनेशन नहीं होगा, लेकिन नए नए पॉइंट जोड़े जा सकते हैं। डोमेन होगा जैसे सच एज टीचर्स, डिजिटल एजुकेशन, लर्निंग आउटकम, ईटीसी विल बी इनहांस वेट, इसका वजन कुछ हो सकता है कि बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है कि द रिवैम्प्ड पीजीआई 21-22 की बात कर रहा है, विल रिप्लेस द रिडंडेंट एंड सैचुरेटेड इंडिकेटर्स। द मार्किंग सिस्टम विल आल्सो अंडरगो चेंज मेकिंग इट मोर स्पेसिफिक। इसमें मार्किंग सिस्टम भी दिया जाएगा, मतलब 21-22 के लिए क्या किया जाएगा इस पर चर्चा
है इसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये पॉइंट था इसमें। सबको समझ में आया कि जिस प्रकार से अभी एजुकेशन के मामले में भारत में जो स्थिति है, अलग अलग राज्यों का इंडिकेशन अलग अलग है और सेक्टर हमारा डिफरेंट डिफरेंट है, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट लिया था, अभी एक्सेस के बारे में भी लिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, लर्निंग आउटकम, ठीक है, गवर्नेंस जो हमने पहले चर्चा किया था। ये सारे पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखने होंगे। इस मामले में हम लोग कहाँ है ये ध्यान में दे रखना है। बिहार के बारे में हमने बताया था कि एक्सेस में बिहार आगे है, बाकी सेक्टर में बिहार को काम करना होगा, ठीक है। पॉइंट जो था वो तो रटने वाला था, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको समझना है कि इस तरह से हमारा एजुकेशन के सेक्टर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसको तुम वहां पर कोट करोगे, इसको तुम वहां पर डालोगे। तुम लोग को दिख रहा है? यस सर। यस सर। हम्म। ये पेपर कटिंग है, ठीक है ना। ये पेपर कटिंग है। हम लोग अभी जो बात कर रहे थे उसका एक जिस्ट ऐसे दिया हुआ है, तुम लोग कॉपी में ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ है, यही चीज है यहाँ पर, ठीक है। जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का, देखो ये है प्रदर्शनी श्रेणी सूचकांक 2020-21 का है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अपना है। इसमें 6 राज्य हैं यहाँ पर, 6 राज्य और एक यूनियन टेरिटरीज हैं जो चंडीगढ़ है ना। इसने लेवल 2 को अचीव किया है, सबसे रैंकिंग प्राप्त किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से लेवल 2 यहाँ पर है। लेवल 1 तो किसी को आया ही नहीं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में नहीं आया था, इस बार भी नहीं आया है, ठीक है। लेवल 3 यहाँ पर है। हम लोग है यहाँ पे बिहार है, बिहार की बात कर रहे थे, ठीक है। 3 है, 4 है, ये 5 है, जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये लेवल, ये है लेवल 5। हम लोग लेवल 5 में थोड़े पहले हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। और इसमें सबसे नीचे में है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पीटी के लिए भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, मेंस के लिए भी अपना एक बना कर रखेंगे इस तरह से, ठीक है। एजुकेशन के सेक्टर में जो आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का परफॉर्मेंस, ठीक है, ग्रेड इंडेक्स प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक में बिहार की स्थिति L5 में रही है। अपने विचार व्यक्त करते हुए या अपने विचार स्पष्ट करते हुए बताइए कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए आप क्या क्या सुझाव व्यक्त कर सकते हैं, क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट विल बी योर सजेशन टू इम्प्रूव एजुकेशन ऑफ बिहार, ठीक है, रिगार्डिंग PGI 2021 ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। एक क्वेश्चन को बना लोगे, इसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जो अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं जिस प्रकार से एग्जामिनेशन में, वो इसी प्रकार से क्वेश्चन जोड़ता है। एक इंडेक्स, देखो ये बड़ा क्वेश्चन आ गया, चर्चा हो गई इंडेक्स पर, हो सकता है कि क्वेश्चन वहां पर आ जाए, ठीक है ना। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो वहां तुम क्या लिखोगे। तो जितना पॉइंट्स भी बताया गया था, जितना उसमें बातें की गई थी, एक्सेस के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इक्विटी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, है ना, परफॉर्मेंस, लर्निंग परफॉर्मेंस के बारे में, ये पॉइंट इंडिया उसमें इंक्लूड करना है, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। और बिहार को किस लेवल पे काम करना है तो वहां पर ध्यान देना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 2021 में बिहार ने एक्सेस के मामले में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, काफी बेहतर किया है, ठीक है। तो बाकी जो क्षेत्र है वहां पर बिहार की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, तो निश्चित रूप से बिहार को उन सारे क्षेत्र में काम करना है। वो काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार की भूमिका क्या होगी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO की भूमिका क्या होगी, जो पंचायती राज है हमारा है उसकी क्या भूमिका होगी, जो यंग जनरेशन उनकी क्या भूमिका होगी, ठीक है ना, महिलाओं की क्या भूमिका होगी, जो एजुकेशन रिलेटेड कमेटियां होती हैं, कमिटीज होती है, शिक्षा समिति होती है, उनकी क्या भूमिका होगी। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के क्या रोल्स होंगे, उस रोल्स को बेहतर तरीके से इसमें, ठीक है, डाल देना है, आंसर बेहतर होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, फिर आगे हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।